हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मृत्युंजय अकेडमी पर। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था क्लास 12 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। उसमें हमने आपको डेरिवेशन कराए थे दो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का और खगोलीय दूरदर्शी का। शायद उम्मीद करते हैं कम समझ में आए होंगे आप लोगों को। अगर कम समझ में आए हैं तो उसमें देखिए कोई ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और उसको एक दो बार आप देखें और एक दो बार लगाएं। बैक करके उसको 2 से 3 बार देखें और 2 से 3 बार लगाएं। सारे डेरिवेशन आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं। आज हम चलते हैं आंकिक में और समझाने की कोशिश करेंगे। डेरिवेशन आपको अगर समझ में भी नहीं आए हैं तो जहाँ आपने नोट किए हैं उनको खोल के रख लीजिएगा, समझ में आएगा, उससे फॉर्मूला आपको सामने मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के पहले सवाल में। देखो भाई, सूक्ष्मदर्शी जो होती है दो लेंसों से मिलकर बनती है। एक तो आपका क्या होता है अभिदृश्य, दूसरा आपका कहलाता है अभिनेत्र। समझ रहे हैं? तो अभिदृश्य लेंस द्वारा आवर्धन 8 यानी इसको कह दो M1, और अभिनेत्र द्वारा पूछा है और टोटल जो आवर्धन क्षमता है वो है बेटा 32। तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा M1 इंटू M2 यानी 32 8 इंटू M2। 8 से कट गया तो दूसरे लेंस की आवर्धन क्षमता बेटा कितनी आ गई 4। यानी सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता दोनों लेंसों की अलग अलग आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के बराबर होती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, नोट कर लीजिए। भाई आपसे बोला है कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर। देखो बेटा, हमने कल आपको बार लंबाई के फॉर्मूले बताए थे। कब बताए थे? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा था, और एक बताया था जब अंतिम प्रतिबिंब आपका श्रांत आंख पर या अनंतता पर बन रहा था। दोनों बार लंबाई बताई थी। यहां पर कहा है प्रतिबिंब श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता। अब अगर श्रांत नेत्र की आवर्धन क्षमता दी है m कितनी दी है, तो लंबाई भी तो बेटा श्रांत नेत्र के लिए होगी। और सूक्ष्मदर्शी में आपको बताया था कि श्रांत नेत्र के लिए लंबाई जो होती है वो क्या होती है BO प्लस FP। ये बताई थी। लंबाई का फॉर्मूला लिखाया था जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा हो तो लंबाई होती है BO प्लस FP। ये सब देखो, आप डेरिवेशन वाली कॉपी जहां नोट किए हैं सामने रख के बैठिए, तभी सवाल समझ में आएंगे। बराबर 14 दिया है। अब कह रहे हैं नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका यानी आईपीस, तो नेत्रिका की फोकस दूरी को एफपी कहेंगे 5 सेंटीमीटर। आगे कह रहे हैं वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी, तो वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी UO और अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO। बताओ, समझ में आई बात? इतनी बात समझ गए तो पहले बताओ। हाँ, FP यहां रख दो, तो BO प्लस 5 बराबर 14। तो BO बराबर बेटा कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, BO इतना आ गया। अब देखो 1/FO बराबर 1/BO माइनस 1/UO तो कह देते, ना तो UO है ना क्या कहते हैं। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है अनंतता पर बनता है, तब आवर्धन क्षमता M बराबर होती है माइनस के FO बटे नहीं माइनस के BO बटे UO इंटू D बटे FE। पढ़िए। अब यहां ध्यान दो कि M का मान बेटा कितना है 25, माइनस VO कितना है 9, UO ज्ञात करना है, D 25 होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, FE 5 होता है। समझ गए? नहीं समझे? ठीक है। अब देखो 25 से 25 कट गया तो UO बराबर बेटा कितना आ गया माइनस के 9 बटे 5। अब माइनस 9 बटे 5 है तो भाग कर दो -1.8।
तो यूओ बेटा माइनस के 1.8 तो आया, लेकिन चिन्ह छोड़ देंगे। तो ये हो गई वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी। ठीक, वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी यूओ गुणा में आ गए 9/5, 5 का भाग कर दिया 18/90। अब आपसे पूछा है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/f को ज्ञात करना है। वीओ कितना है, देखो 9 माइनस 1 माइनस के 9/5, ये कट गए 9 एलसीएम 1 + 5, तो बेटा कितना हो गया 6/9। एफ कितना हो गया 9/6, कल्टी मार दी, कल्टी मारी तो भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.5। तो क्या दोगे घेर के एफ बराबर कितना 1.5। तो कुछ भी नहीं है सवाल में, अगर डर बनाओगे तो डरते रहोगे, केवल फॉर्मूले का काम है। तो हमें ये पता हो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तो आवर्धन क्षमता इतनी होती है। ठीक है, देखो भाई क्या रहा है, एक सूक्ष्मदर्शी से अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी। तो सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है आपको, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ। एफ को कितना दिया है 1 सेंटीमीटर और एफ ही दिया है 5, क्योंकि इसका जो नेत्रिका लेंस होता है वो बड़ा होता है और बड़ी फोकस दूरी का होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं आवर्धन क्षमता m 45। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या है, किसके लिए है आवर्धन क्षमता, श्रांत नेत्र के लिए। ठीक है, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता दी गई है, वो भी क्या है सूक्ष्मदर्शी। तो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता होती है बेटा -VO/UO d/f होती है कि नहीं। तो अब देखो आपको आवर्धन क्षमता m दी -VO/UO, d होता है 25 और f होता है 5। इसमें कोई साइन मत चेंज करना, साइन ना चेंज करेंगे सबसे बढ़िया, कोई भी प्लस माइनस मत लो, सबको प्लस लो 5 ना। तो BO बेटा कितना हो गया -9U। ठीक, अब आपको पता होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, बस एक चीज ध्यान देना, अगर O लिया है तो सभी में O, E लिया है तो सभी में E। तो 1/f को 1 है, VO -9U माइनस 1/U, तो 1 बराबर 9U एलसीएम हो गया -9 -1, 9U बराबर -10, तो U बराबर बेटा कितना हो गया -10/9। ठीक है, U कितना आ गया -10/9। आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि इसकी लंबाई बताइए। अब आप ध्यान दो, लंबाई जो होती है श्रांत नेत्र के लिए वो होती है VO + FE। FE तो 5 पता है बट VO नहीं पता है, तो VO बराबर क्या होगा -9 UO है, UO कितना है -10/9, तो माइनस माइनस प्लस 9 से 9 कट गया, VO बेटा कितना आ गया 10। देखो प्लस में आया VO क्योंकि दाईं ओर बनता है, देखिए चित्र उठा के 10 + 5, तो बेटा लंबाई कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है। बात समझ में आई? तो अगला देखें, कह रहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और इससे बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी, अभिदृश्यक और बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो कि क्या कहलाती है, घुमा दिया है वही VO कि अभिदृश्यक लेंस लगा है भाई, लेंस ये लगा है यहाँ कहीं मान लो प्रतिबिंब बना, तो इसके बीच की दूरी को हम लोग VO ही तो कहते हैं, वही तो दिया। F को कह रहे हैं 0.4, F को कितना है 0.4, F कितना है 2। ठीक है, आगे कह रहे सूक्ष्मदर्शी की श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता। तो ध्यान दो बेटा m बराबर होता है -VO/UO d/F। अब तो आपके पास VO है UO नहीं है, FO है, लेकिन इसकी सहायता से हम UO निकाल सकते
डी पता होता है, F पता है, तो क्या है तो 1/F0 बराबर 1/0 माइनस 1/U। F0 कितना है 0.4, VO कितना है 18, UO कितना है निकालना है। ये आप यहाँ ले आए 18.05 हो जाएगा। एलसीएम ले लें 9×45, ठीक है। तो बेटा कितना बच जाएगा 1/U बराबर -44/18 या U बराबर आप कह सकते हो -18/44। ये किसका मान हो गया UO का मान हो गया, ठीक है। अब UO निकल आया तो यहाँ वैल्यू है तो -BU -18 UO -18/44 इंटू D 25 FE 2, ठीक है। अब देखो 18 तो ये सही रूप है, 2 से काटा 22 बार तो m कितना हो गया 22 × 110 45 55, ठीक है 550। बात समझ में आई कि नहीं आई? m 550 हो गया। अब कोई यहाँ पे मैंने सारी चीज तो ठीक रखी लेकिन UO का मान अपने पास माइनस नहीं रखेंगे। जब किसी के भी चिन्ह नहीं ले रहे हैं तो UO का चिन्ह क्यों ले रहे हैं, या तो सभी के लो। तो यहाँ आवर्तन क्षमता m कितनी आएगी -550, वो भी कब जब अंतिम प्रतिबिंब स्थिरांक नहीं। अगर आप साइन लगाइए तो सभी की लगाइए, नहीं तो किसी का भी मत लगाइए। अब कह रहे हैं अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है -BO/UO 1 + D/FE, ये पढ़ा था। अब BO कितना है आपका 18, UO कितना है 18/44 1 + D 25 और FE कितना है भाई 2, ठीक है 25/2। तो 18 से 18 कट गए, ये बचा -44, 2 × 2 27/2, 2 से काटा 22 बार, 22 का गुणा कर दो 22 × 7 154 और ये हो जाएगा -594। तो आवर्धन क्षमता बेटा कितनी आ गई -594। नोट करने इसको। देखो भाई कह रहे हैं सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी। तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी को F2 कहते हैं और नेत्रिका की फोकस दूरी को F3 कहते हैं। इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेमी तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा है। तो देखो कह दिया कि अंतिम प्रतिबिंब जरूर बताएंगे कहाँ बन रहा है, अनंतता पर। और अनंतता पर बनता है जब तो लंबाई होती है BO + FE। यही स्पष्ट दृष्टि पे बनता तो लंबाई होती BO + UE बराबर बेटा कितना है 12। तो देखो BO + FE का मान 2 है, तो BO कितना आ गया यहाँ से 10 सेंटीमीटर, BO मिल गया। अब कह रहे हैं बताइए वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी। पहला पॉइंट है UO बताना, वस्तु की अभिदृश्यक। तो देखो FO पता, BO पता, UO में क्या दिक्कत क्या है तो 1/FO बराबर 1/BO माइनस FO देखो कितना है 1/1 BO 10 UO याद करना है। ये इधर ले आओ, ठीक है, इसको यहाँ ले आइए, प्लस हो गया, ये इधर आया प्लस, ये इधर गया तो -1/10 -1 -10 -9/10। तो UO बेटा कितना आ गया -10/9 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था। अब माइनस आया, माइनस क्या दर्शा रहा है दाईं ओर स्थित है, लेकिन अगर वास्तव में दूरी पूछे तो वस्तु की अभिदृश्यक से दूरी क्या होगी, अभिदृश्यक से दूरी होगी +10/9 सेंटीमीटर। समझ में आएगा। दूसरे में कह रहा है अभिदृश्यक द्वारा उत्पन्न रेखा, केवल अभिदृश्यक द्वारा। तो अभिदृश्यक द्वारा आवर्धन क्या होता है B/U होता है। B
बी कितना है, यानी अभिदृश्यक द्वारा है तो कह दो एमओ बीओ यूओ। बीओ 10 है, यूओ 10/9 है, तो 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 9 आ गया। आवर्धन कितना हो गया 9 हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या था, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता -बीओ/यूओ डी/, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है अनंतता पर, तो बीओ कितना है माइनस लगा है तो 10, यूओ प्लस के 10/9, डी 25, एफ कितना दिया है 2, ये कट गए 25 नंबर 225/2, चाहो तो इसका भाग कर दो तो कितना आ जाएगा -112.5। ये क्या हो गई आवर्तन क्षमता हो गई। क्या दिक्कत थी नोट कर लो जल्दी से। देखो बेटा एक अच्छी बात ध्यान आ गई, हमें बताना तो थ्योरी में चाहिए था लेकिन हम आप लोगों को नहीं बता पाए, अब बता देते हैं। यहाँ जैसे कहा गया है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा हो, ठीक है, हमने बस इतना बता दिया कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तो यूवी बराबर एफई जो हो जाता है, लेकिन आपको प्रूव करके नहीं दिखाया कि ये होता है कि नहीं होता, ध्यान नहीं रहा हमको, अभी एकदम से ध्यान आ गया। तो देखिए आपने पढ़ा है जब अंतिम प्रतिबिंब की बात करेंगे तो एफ की जगह एफई, वी की जगह वीई -1/यूई की जगह, ठीक है। अब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बन रहा है, जैसे आपने स्पष्ट दृष्टि के लिए बीई बराबर लिया था डी माइनस, यहाँ बीई बेटा कितना होगा अनंत, ठीक, तो 1/Fe क्या बचेगा 1/अनंत, तो ये वस्तु माइनस की होती तो ये प्लस, 1/अनंत क्या होता है 0, यानी क्या बचा यूई, तो बेटा क्या मिला Fe और यूई बराबर, ये बात हमने कही थी। तो ये बात ध्यान रखिए कैसे हो जाती है, अंतिम प्रतिबिंब जब अनंतता पर बनता है तो बीई अनंत, तो यूई बराबर क्या होता है Fe जो होता है, नोट कर लिया आपने, ठीक। देखिए अब बेटा खगोलीय दूरदर्शी आ गया, अभी तक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी चल रहा था, अब खगोलीय दूरदर्शी, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसके फॉर्मूले दिमाग में वो हटाओ डिलीट मारो थोड़ी देर को, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के और खगोलीय दूरदर्शी ले आओ, वही सबसे सरल सा फॉर्मूला माइनस के बीओ/यूओ 1 + Fe/d, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो आवर्धन क्षमता लिख लो 1 + Fe/d, ठीक है, और जब अनंतता पर बन रहा हो तो m बराबर बिल्कुल छोटा सा नया सा फॉर्मूला माइनस के Fo/Fe, और यहाँ पे लंबाई Fo + Fe और यहाँ पर लंबाई Fo + Fe हो गई। इतनी सी बात है, अब निकाल कर रहे हैं, निकाल कह रहे अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरी, तो Fo इसमें बड़ा होता है, ध्यान रखिए Fe 5, तो Fo मिल गया, कह रहे दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और लंबाई क्या है जब अनंतता पर बन रहा हो, फर्स्ट पॉइंट अनंतता पर बन रहा हो, बना दो अनंतता पर, तो m बराबर माइनस के Fo/Fe, अब Fo कितना है बेटा 60, Fe कितना है, तो आवर्धन क्षमता m कितनी होगी माइनस के 12 हो जाएगी, समझ में आई बात। लंबाई क्या होगी जब अनंतता पर बनेगा Fo + Fe, Fo 60, Fe 5, कह दो 65, ठीक, तो ये हो गई लंबाई सूक्ष्मदर्शी की, जब अनंतता पर बन रहा हो तो आवर्धन क्षमता और लंबाई। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो क्या होगा m = -BO/UO 1 + Fe/d। एक समस्या भाई पुरानी है कि ना बीओ पता ना यूओ पता, Fe और d तो पता है, अब बीओ यूओ कहां से लाए जाए, लगाओ दिमाग जल्दी से। तो देखो ये पता होता है 1/Fo
ना बीओ पता ना ईओ पता। अब कैसे काम बने? यहाँ पर हमको दोनों चीजें नहीं पता है, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे। देखो ये नहीं होगा, इसका फॉर्मूला ही गलत निकाल दिया। क्या होता है? ये संयुक्त का आधा लगा के आधा अरे एफओ बटे एफई, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बस सीधे देखो एफओ कितना है हमारा 60 है, एफई कितना है 5 है, एफई कितना है 5 है, डी कितना है 25, 50 60 बटे 5, 5 5 6 बटे 5, 5 से काटा 12, 72 बटे 5। अब 72 बटे 5 में भाग करोगे तो बेटा कितना आएगा? भाग करोगे 5 से काटा 5 एकम 5, 5 चौके 20, 14.4। ये क्या मिल गई? आवर्धन क्षमता। अब क्या पूछा है? लंबाई क्या होती है इस कंडीशन में? वीओ प्लस नहीं एफओ प्लस यूई, है ना, एफओ प्लस यूई। यूई नहीं है हमारे पास, है क्या? नहीं पता तो निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? यूई का मान तो कह दो 1/Fe बराबर 1/Ve माइनस एफई। देखो बेटा 5 है, Ve माइनस डी यानी 25 माइनस यूई, इधर आएगा 1/5 प्लस 1/1 यूई माइनस के ये 25 5 1 तो 6/25, तो यूई कितना हो गया? माइनस के 25/6, या 6 चौके 24, 1 0 6 कम 6 4 0 6 6 36, 4.16। इस तरह से और आगे जाएगा। अब एफओ है 7, 4.16 कितना हो जाएगा? 64.16 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए भाई क्या कहा है आपसे, कह रहे हैं अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां 80 और 4 है, ठीक। तो अभिदर्शक की फोकस दूरी को कहते हैं एफओ 80 और नेत्रिका की एफई 4। समझ गए? अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो आप क्या कहोगे? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने तो m बराबर बेटा होता है माइनस के एफओ बटे एफई, माइनस के 80/4, 20 बार कट गया तो आवर्धन क्षमता m इक्वल टू कितनी आ गई? -20। कह रहे हैं अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच की दूरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लंबाई। तो लंबाई यानी बीओ एफओ प्लस एफई होती है, तो एफओ 80 एफई 4, तो लंबाई का कितनी होगी? 84 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कर लो इसको। देखो बेटा कह रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस एफ 1 मीटर, आवर्धन क्षमता एम 20, तो उपनेत्र की फोकस दूरी एफ पूछी है। जब श्रांत नेत्र है, ठीक है, और श्रांत नेत्र के लिए लंबाई, तो श्रांत नेत्र के लिए या अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने बात सेम होती है। कह दोगे m इक्वल टू माइनस एफओ बटे एफई, m 20 एफओ 1 एफई ज्ञात करना, -1/20 भाग करोगे तो ये 1 मीटर में था, सेंटीमीटर में बन जाएगा भाई, है ना। ये 0.05 माइनस के मीटर हो गया। अब लंबाई भी पूछी है, लंबाई क्या होगी? एफओ प्लस एफई, एफओ 1.05 मीटर होगी, ठीक है। लंबाई कितनी होगी? 1.05 मीटर। क्लियर? नोट कर लो इसको। देखो बेटा कह रहे हैं दूरदर्शी के अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 मीटर, तो फोकस दूरी एफओ 1 मीटर। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो बीच की दूरी इतनी होती है, यानी बीच की दूरी को एफओ प्लस यूई
कहते हैं 1.05 मीटर। ठीक, 1.05 मीटर। FO 1 है, UE बराबर 1.05, UE बराबर 0.05 मीटर। UE निकल आया। कह रहे नेत्रिका की फोकस दूरी बताओ FP, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो है। तो आपको पता होता है 1/FP 1/VE माइनस 1/UE। FP निकालना है, VE माइनस 25 होता है, UE माइनस देखो इसको 5 सेंटीमीटर है, मीटर है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 का गुणा कर दें तो माइनस माइनस के प्लस के। अब देखो बेटा FP कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 प्लस 5 1/FP कितना हो गया 4 FP कितना हो गया 25 बटे 4 24, 4 दुनिया 4 पंचे, तो नेत्रिका की फोकस दूरी बेटा कितनी हो गई 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं आवर्धन क्षमता। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन क्षमता होती है -FO बटे FP 1 प्लस FP अपॉन D। तो माइनस के FO कितना है 1 100 सेंटीमीटर है, तो FP कितना है 5 सेंटीमीटर। 1 प्लस FP 5 और D 25, 25 5 एकम 5 एक 6 बटे 5 माइनस के 100 इंटू 6 बटे 5। ठीक है, 100 बटे 5 इंटू 6 बटे 5, 25 4 बार कर दिया तो आवर्धन क्षमता बेटा कितनी हो गई माइनस के 24। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं? देखो FO 100, FP का मान कितना है, FP का मान बराबर हो गया 1 मिनट देखो FP कितना है 6.25 है, तो 100 माइनस 100 बटे 6.25, 5 एकम 5 एक 6 बटे 5। अब दशमलव का है 2 0 25 24 140, 25 से काटा 25 का 25 25 5 से काटा 80, 5 से काटा 16 है ना, 16 हो गया। अब देखिए आपका 100 बटे 25, 25 चौके 140, 400, 25 बार 5 से 80 बार 5 से 5 बार 16 इंटू 6 बटे 5। फिर से देखो एक बार वैल्यू गलत कर दी थी बेटा, -100 FP 6.25 और यहाँ भी तो 6.25 होगा बटे 25, दशमलव हटाए 2 0 25 से 25 100 बार 25 चौके 100, तो देखो माइनस के कितना हो गया 100 बटे 6.25 इंटू 4 एकम 4 और 5 बटे 4। ठीक है, दशमलव हटाए 2 0 बढ़ गए, 5 से काट दो 5 एकम 5 5 दूनी 125, 25 चौके 100 400, 25 पंचे 125, 5 से काटा 80 और ये 4 से काटा गुणा भाग कर लीजिएगा आ जाएगा, तो वहां भी वैल्यू गलत रख दीजिए। ठीक है, अब नोट करते हैं। देखो भाई कहने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस कीजिए, दूरदर्शी के अभिदर्शक द्वारा प्रतिबिंब अभिदर्शक से कितने मीटर पीछे बनता है। आपको ये पता है कि जब दूरदर्शी की बात करते हैं तो जो प्रतिबिंब हमारा बनता है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं FO लिखते हैं। जो भी प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो आप कहोगे इसे FO 0.75 मीटर। दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी कब, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो FO प्लस UE 0.80 मीटर। तो FO है 0.75 प्लस UE बराबर 0.80, तो UE बेटा कितना बचेगा 0.05 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं है? आपसे पूछा गया है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या है। ठीक है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए क्या होती है FO बटे FP 1 प्लस FP अपॉन D। अब आपके पास
यानी डी -25। देखो जब आवर्धन क्षमता लगा निकालते हैं यहाँ पे तो कुछ भी साइन प्लस, सारे साइन प्लस देते हैं, कोई निगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं। लेकिन जब कभी ऐसे फॉर्मूले से वैल्यू निकालते हैं तो चिन्ह पर पार्टी के अनुसार लगाते हैं। यहाँ भी -25 माइनस यूई कितना है 5 सेंटीमीटर कह सकते हो, वो भी किसका -3 प्लस हो गया 1/Fe 25 माइनस 1 प्लस 5 Fe बराबर 4 25/4 हो जाएगा, या Fe हम लोग कह सकते हैं 6.25। अब यहाँ वैल्यू रखो तो सबसे पहले दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। माइनस के Fo कितना है 75 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन था। Fe कितना है 6.25, 1 प्लस Fe 6.25 और D कितना है 25, दशमलव हटाए 2 जीरो बढ़ गए, 25 से काटा 25 बार, 25 से काटा 100, 25 एकम 25, 25 चौके -7500, ये दशमलव हटाए 2 जीरो बढ़ गए 625, 5/4, 5 से 25 दिया 75, 25 625, 5/4 50, 60, 4 से काटा तो कितना बचा 15। तो आवर्धन क्षमता बेटा में कितनी मिल गई -15 मिल गई। ठीक है, अब कह रहे श्रांत नेत्र से देखने की नेत्रिका को कितना पीछे खिसकाना होगा। तो श्रांत नेत्र से देखने का मतलब यानी नेत्रिका कितनी खिसकानी होगी, तो f -F2 नहीं, इसकी लंबाई में कितना अंतर आएगा। देखो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो ये दूरी होती है यूवी, ठीक है, और फिर जब अनंतता पर बनता है तो यही दूरी क्या बन जाती है Fe। तो इनका डिफरेंस कितना है यूवी का और Fe का, उसको कहते हैं खिसकाना। तो खिसकाने पर क्या हो जाएगा Fe माइनस यूवी, बड़े से छोटा घटा दो 6.25 डिफरेंस 5, तो ये हो जाएगा 1.25 सेंटीमीटर हमको खिसकाना पड़ेगा, यानी दोनों का डिफरेंस। फिर कह रहे हैं आपसे आवर्धन क्षमता कितनी होगी, तो आवर्धन क्षमता बेटा अनंतता के लिए माइनस के F/F। F कितना है 75, Fe कितना है आपका 6.25, दशमलव हटाए 2 जीरो बढ़ाए 25 में 325 से 25, तो m कितना आ गया भाई -12, 25 से काटा तो 12 बार कर दिए। तो बात समझ में आई थी, नोट कर लें जल्दी से इसको। देखो भाई कह रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है, तो आवर्धन क्षमता m होगी। अब दृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी Fo प्लस Fe को मानो अनंतता पर है। बेईमानी से समझ लो चाहे जैसे इन्होंने कहा तो कुछ नहीं, ठीक है। Fo प्लस Fe 15, तो आवर्धन क्षमता बराबर होती है -F/Fe माइनस F/Fe, तो Fo बराबर होता है बेटा 15 Fe हो गया। ये वैल्यू यहाँ रख दो 15 Fe प्लस Fe बराबर 80, 16 Fe बराबर, तो Fe कितना आ गया आपका 5। अब Fe 5 आ गया, यहाँ रख दो 15 × 5, तो Fo कितना हो गया 75 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, नोट कर लो इतना। आज आपका ये प्रकाशित यंत्र के सारे नियंत्रण हो गए हैं और आप लोग इनको फेयर कॉपी में लगाते जाएं और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और इसके बाद आपको पढ़ाएंगे हाइगेंस का सिद्धांत, वो भी लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, थ्योरेटिकल लेसन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।